जादुई सोने की बतख, अंडा, नदी। बेचारी बतख, कोई भी इन्हें दाना नहीं खिलाता। खाओ मेरी प्यारी बतखो, दाना खाओ। मैं रोज आकर तुम्हें यहाँ दाना खिलाऊंगी। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी पोता पोती के साथ रहती थी, जिनका नाम राजू और पिंकी था। राजू और पिंकी के माता पिता शहर में रहा करते थे और 6 महीने में एक बार अपने बच्चों को देखने आया करते थे। बचपन से ही बूढ़ी दादी ने अपने पोते पोती की देखभाल की थी, यहाँ तक कि उसका बेटा शहर में रहने के बावजूद भी उसके लिए कुछ नहीं करता था। वो बेचारी बहुत ही गरीब थी, लेकिन राजू और पिंकी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी मालकिन के घर जाती है, जहां पहले से ही मालकिन ने एक काम वाली को बुलाया हुआ होता है। शकुंतला, देखो ये रसोई है और ये घर है। तुम्हें रसोई और घर की अच्छे से सफाई करनी है और शाम को खाना भी तुम्हें ही बनाना है। काम अच्छे से करना और तनख्वाह की चिंता मत करना। ये सब देखकर बूढ़ी दादी अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आप क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो मालकिन? अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी और अपने पोते पोती का ख्याल कैसे रखूंगी? देखिए दादी जी, अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी आप काम नहीं कर पाती हो। मालकिन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मेरी रोजी रोटी मत छीनो। बूढ़ी दादी के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी उसकी मालकिन उसकी एक बात भी नहीं मानती, जिसके बाद बूढ़ी दादी परेशान होकर वहां से चली जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है, जहां वो बैठी हुई रोने लगती हैं और रोते हुए तालाब की बत्तखों को दाना देने लगती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैं अपने पोते पोती को क्या खिलाऊंगी? आज ही सुबह घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। मेरे पास तो अब कोई चारा भी नहीं है। तभी तालाब से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बूढ़ी दादी नदी के यहाँ वहां देखती है, जिसके बाद उसे नदी के किनारे पर एक सोने की दिखने वाली बतख जख्मी हालत में दिखाई देती है। हे भगवान, इस बत्तख को तो बहुत चोट लगी है। एक काम करती हूँ, कुछ जड़ी बूटियों से इसके जख्म पर पट्टी कर देती हूँ। बूढ़ी दादी बेचारी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और उसे बतख के जख्म पर लगा देती है, जिसके बाद बतख को होश आ जाता है और वो बूढ़ी दादी से कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बतख को ऐसे बात करता हुआ देख बूढ़ी दादी अचंभित रह जाती है। क्या तुम बात भी कर सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस नदी की एक जादुई सोने की बत्तख हूँ। आज अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मैंने अक्सर तुम्हें रोज यहाँ बतखों को दाना देते हुए देखा है, लेकिन आज तुम रो रही थी। आखिर तुम्हारे रोने की क्या वजह है? बतख की बात सुनकर बूढ़ी दादी रोते हुए अपनी सारी बात बतख को बताती है, जिसके बाद बतख कहती है, अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को चुटकी में हल कर दूंगी। ये कहकर बतख के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद नदी के अंदर सभी बतखें सोने में बदल जाती हैं और नदी से निकलकर सभी बतखें बाहर आकर एक साथ सोने के अंडे देती हैं, जिन्हें देखकर बूढ़ी दादी अचंभित रह जाती हैं। हे भगवान, इतने इतने सारे सोने के अंडे! आपने मेरी मदद की, उसके बदले आप ये सारे सोने के अंडे लेकर जा सकते हो और कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक यहाँ मुझसे मिलने आ जाना। मैं हमेशा आपकी मदद जरूर करूंगी। ये सब देख बूढ़ी दादी बहुत खुश हो जाती है
और अपनी झोली में सभी अंडे इकट्ठे करके अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो उन अंडों को बेचकर पैसे ले आती हैं और अपने दोनों पोता पोती को एक अच्छे से स्कूल में डाल देती हैं और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीदती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पूरे 6 महीने हो जाते हैं, बूढ़ी दादी का बेटा मोहन अपने बच्चों को देखने के लिए गांव आता है, लेकिन गांव आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ, ये सब कब हुआ? इतना बड़ा घर आपने कब लिया? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अपनी बूढ़ी माँ की शानो शौकत देखकर मोहन को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी गायत्री के मन में लालच आ जाता है। अजी, ऐसी जिंदगी तो हम शहर में भी नहीं जी रही जैसी आपकी बुढ़िया माँ यहाँ गांव में जी रही है। एक काम करो, शहर को गोली मारो, यहीं रहने लगते हैं। बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। मैंने भी यही सोचा है। अब मैं दोबारा शहर नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से मोहन और गायत्री दादी के पास रहने लगते हैं और किसी न किसी बहाने से बेचारी बूढ़ी दादी से पैसे लेने लगते हैं। माँ, मैं गांव में एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दोगी? मोहन की बात सुनकर बूढ़ी दादी उसकी बातों में आ जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है, लेकिन अलमारी से पहले ही सारे पैसे खत्म थे। जिसके बाद बूढ़ी दादी मोहन से कहती है, बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैं तुझे कल पैसे लाकर दे दूंगी। अपनी बूढ़ी माँ की ये बात सुनकर मोहन को ये समझ नहीं आता कि आखिर एक दिन में उसकी बूढ़ी माँ पूरे 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगी। इसलिए वो अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर नजर रखने लगता है। जैसे ही शाम होती है, बेचारी बूढ़ी दादी दाने लेकर नदी के किनारे जाने लगती है और नदी की सभी बतखों को दाना खिलाने लगती है। तभी वो कहती है, मेरी प्यारी सोने की बतख, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया करके नदी के अंदर से बाहर निकलो। बूढ़ी दादी के इतना कहते ही सोने की बतख नदी के अंदर से बाहर निकलती है। क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ी? बूढ़ी दादी सोने की बतख को अपने बेटे के बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद सोने की बतख के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद नदी की सारी बतखें सोने में बदल जाती हैं। जिसके बाद सभी बतखें नदी से बाहर निकलती हैं और हर एक बतख सोने का अंडा देती है और वापस नदी में चली जाती है, जिसके बाद वो पहले जैसी हो जाती है। सोने की जादुई बतख, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ी दादी जादुई सोने की बतख का शुक्रिया अदा करती है और सभी अंडों को अपनी झोली में भरकर वापस अपने घर जाने लगती है। लेकिन पेड़ के पीछे छुपा हुआ मोहन ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये है राज मेरी बूढ़ी माँ के अमीर होने का। अब तो मैं इसकी वजह से बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर मोहन घर जाता है, जिसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ की अलमारी से सोने के अंडे चोरी कर लेता है। अगले दिन सुबह मोहन अपनी गायत्री पत्नी के साथ शहर भाग जाता है, जिसके बाद वो एक दुकान में जाकर सभी सोने के अंडे बेचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने झोले से सोने के अंडे निकालता है, वो अंडे नॉर्मल अंडे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर दुकान वाला उससे कहता है, अरे क्या मजाक है, सुबह सुबह सोने के अंडे कहकर बतख के अंडे पकड़ा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो सोने के अंडे लेकर आया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सोने के अंडे नॉर्मल बतख के अंडे कैसे बन गए। मोहन की बात सुनकर दुकान वाला बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो कुछ आदमियों को इकट्ठा करके मोहन को पिटवाने लगता है। इन सब के बाद मोहन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी दादी अपने दोनों पोते पोती के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगती है।